हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूकेपीसीएस के ग्रुप सी की पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल में हम बात कर रहे थे पृथ्वी की गतियों की। तो पृथ्वी की गतियों से ही एक संबंधित टॉपिक आपका बनता है, जो कि है ज्वार भाटा, टाइड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश है। तो आई होप आप लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी वर्षा होती है तो इस टाइम पे आप लोगों को अन्य काम करने से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है और पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त आप निकाल लेते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छे से बिल्कुल रजाई के अंदर घुस के आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। पहाड़ों में तो और भी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके यहाँ का मौसम का क्या हाल है। तो इसी उम्मीद से आप पढ़ाई कर रहे होंगे कि तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ, अगर एक आपको कोई भी टॉपिक जो आपका छूट रहा हो या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कोई भी सब्जेक्ट है जीएस का या फिर हिंदी के कोई टॉपिक हैं या फिर उत्तराखंड का, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं उन टॉपिक पे, उन सब्जेक्ट पे आने वाले समय में वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और एग्ज़ाम तक आपका जो सिलेबस है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ पर तक आपकी एक अच्छी तैयारी मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं कराऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे ज्वार भाटा की। अब देखो क्या होता है ज्वार भाटा, जब समुद्र जो महासागर हैं, हमारा जो पृथ्वी का 2/3 भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। तो जब महासागरों के जल का स्तर, कभी कभी ऐसा होता है इस दिन में 2 बार ऐसा होता है कि कभी ये ऊपर चला जाता है स्तर, कभी ये नीचे आ जाता है समुद्र तल से। तो इस स्थिति पर ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो, ये हमारा महासागर का जल का स्तर है, ठीक है। ये सामान्य जल स्तर है, ये सामान्य जल स्तर है आपका महासागर का। अगर इस सामान्य जल स्तर से जो समुद्री या फिर महासागर का जो जल स्तर है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर उठ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ज्वार, यानी कि टाइड। इसके विपरीत जब सामान्य जल स्तर, जो महासागर का सामान्य जल स्तर वो नीचे गिर जाता है इस प्रकार से, उसको हम कहते हैं भाटा। इसको हम कहते हैं भाटा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ज्वार और भाटा क्या होते हैं। अब हम देखते हैं ज्वार और भाटा जो हैं उनके क्या कारण हैं, क्यों आते हैं ये ज्वार भाटा, और कब आते हैं, क्या स्थितियां बनती हैं, उन सारी स्थितियों को अब हम देखने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि महासागरों के जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे ज्वार कहते हैं, और महासागर के जल के नीचे गिरने को हम कहते हैं भाटा। अब ज्वार भाटा के आप यहाँ पर कारण जान लो कि कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले कारण जो है वो है चंद्रमा, दूसरा कारण है सूर्य, और तीसरा कारण है पृथ्वी। अब देखो यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल इसके लिए जिम्मेदार कारक है एक, इसको हम आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, या फिर सूर्य का आकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वीय बल, या फिर इसको हम आकर्षण बल बोलेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी का आकर्षण बल नहीं होगा, पृथ्वी का होगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये गुरुत्वीय बल, आकर्षण बल या फिर अपकेंद्रीय बल क्या है। देखो, कोई भी 2 वस्तुएं हैं या फिर कोई भी अस्तित्व में कोई भी ऐसा पिंड जिनका एक द्रव्यमान होता है, तो उनमें एक आकर्षण शक्ति होती है। जैसे इस मार्कर की मैं बात करूं तो इसका भी एक द्रव्यमान है, इसका कोई मास होगा और इसकी भी एक आकर्षण शक्ति होगी, लेकिन ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इतनी छोटी है कि इसका जो आकर्षण बल है वो एक नेग्लिजिबल है, नगण्य है।
इसके सापेक्ष में अगर हम पृथ्वी की संकल्पना करें या फिर हम चंद्रमा की संकल्पना करें या फिर हम सूर्य की संकल्पना करें तो इसका द्रव्यमान इस मार्कर से कई लाख गुना ज़्यादा है, कई करोड़ गुना ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जब इनका द्रव्यमान इतना ज़्यादा है तो इनकी आकर्षण शक्ति भी थोड़ी प्रभावी हो जाती है, जिसके कारण इनके चारों ओर कोई भी वस्तु या पिंड अगर गतिमान कर रहा होता है तो वो क्या करते हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु हम इस मार्कर को अगर मैं नीचे को गिराऊंगा तो ये जमीन पर आ जाएगा, यानी कि पृथ्वी की जो गुरुत्वीय बल है वो काम कर रही है, इस आकर्षण बल के कारण ये मेरा मार्कर नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है और ये मार्कर उसके सापेक्ष में बहुत छोटा है। तो चंद्रमा और सूर्य भी क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक आकर्षण बल का प्रभाव छोड़ते हैं, जो भी उनके चारों ओर इर्द गिर्द आता है उसको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, ये पृथ्वी को भी आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसलिए इसके चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है। तो ये है चंद्रमा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, पृथ्वी की ओर एक आकर्षण शक्ति लगाते हैं, यानी कि उन पृथ्वी को खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपने बहुत बार रस्सी खींच वाला एक खेल खेला होगा, जिसमें एक व्यक्ति होता है, इस तरफ होता है और इसके पीछे से अन्य भी होते हैं इस प्रकार से। ये क्या करते हैं, एक रस्सी को खींचते हैं और दूसरी तरफ भी एक व्यक्ति होते हैं या फिर समूह होता है जो भी इस क्या करते हैं, रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। तब आप ये समझिए कि ये रस्सी को खींचने के लिए ये क्या कर रहा है, आकर्षण लगा रहा है। ये रस्सी को इस तरफ की ओर खींच रहे हैं ये दो लोग, इसको हम बी नाम दे देते हैं। ये दो बी है, इस रस्सी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब ये ए जो व्यक्ति है या फिर ए का जो समूह है, ये भी तो अपनी ओर एक बैलेंस करने की कोशिश करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि पीछे को खींचेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये चंद्रमा और पृथ्वी जब पृथ्वी को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने इस गुरुत्वीय बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त पृथ्वी क्या करती है, एक अपकेंद्री बल लगाती है जो कि उनके आकर्षण बल को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि बैलेंस कर देता है। यानी कि पृथ्वी क्या करेगा, एक अपकेंद्री बल लगाएगा चंद्रमा की तरफ या फिर सूर्य की तरफ। तो आई होप आपको ये गुरुत्वीय बल, अपकेंद्री बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल क्या है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये इसके कारण थे, ज्वार भाटा के कारण थे ये। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहां पर हमारा ये है पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, पृथ्वी है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है वो जल से घिरा हुआ है, यानी कि हम इसको महासागर बना लेते हैं। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर पृथ्वी पर हम क्या बना लेते हैं इसको, कि ये पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी निहित है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर हम सूर्य मान लेते हैं, यहां पर सूर्य है। मैंने अभी कहा कि ये जो सूर्य है वो अपनी ओर इस पृथ्वी को आकर्षित करने की कोशिश करेगा, यानी कि यहां की ओर एक बल लगेगा। ठीक है, ये सूर्य क्या करेगा, एक गुरुत्वीय बल लगाएगा अपनी ओर, इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो उस समय क्या होता है, ये जो महासागर है हमारे, ये महासागर का जो जल स्तर है, अभी मैंने कहा कि ये सामान्य जल स्तर है और जब ये ऊपर उठ जाता है तो उसको हम कहते हैं ज्वार। यानी कि इसका जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ पर से सूर्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका जो जल स्तर है वो इस प्रकार से ऊपर उठ जाता है। इसका जल स्तर अब सामान्य न रह के ऊपर उठ जाता है इस प्रकार से। ठीक है,
और जब जल ऊपर उठता है उसी को हम कहते हैं ज्वार, इसी को हम कहते हैं ज्वार। अब जिस समय यहाँ पर सूर्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसी वक्त पृथ्वी भी तो इसको बैलेंस करने के लिए अपकेंद्री बल लगाएगी। तो पृथ्वी पीछे की ओर अपकेंद्री बल लगाएगी, तो पृथ्वी कहाँ की ओर बल लगाएगी, पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेगी इसको बैलेंस करने के लिए। ये जो बल है जो सूर्य की ओर लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की ओर एक बल लगाएगी। तो पीछे की ओर जब बल लगेगा इस तरफ, पृथ्वी के द्वारा ये अपकेंद्री बल लगेगा, तो इसके पीछे वाला हिस्सा जो समुद्र का है वो भी ऊपर उठने लगेगा और यहाँ पर भी ज्वार आने लगेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा, ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं दोनों जगह पर ज्वार यानी कि पानी का जल स्तर ऊपर उठ रहा है अपनी सामान्य स्थिति से। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा होगा कि कोई भी एक गिलास ले लो आप, इसमें पानी भरा है, अगर आप इस पानी को निकालेंगे तो इसमें से पानी तो कम होगा ही। तो ये पहले सामान्य स्थिति में यहाँ पर पानी था, तो ये सामान्य स्थिति से अब यहाँ पर पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर जल स्तर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा थोड़ा। सामान्य स्थिति जो पहले थी उससे जल स्तर कम हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। तो जहाँ पर पानी का जल स्तर कम होता है सामान्य स्थिति से, उसको हम कहते हैं भाटा। तो हम इस स्थिति को हम कह देंगे भाटा। भाटा यहाँ पर भी उत्पन्न होगा और यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ज्वार और भाटा की स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर सूर्य भी हो सकता है और चंद्रमा भी हो सकता है। ये सूर्य भी हो सकता है और चंद्रमा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश करना, आप कर लें इसको नोट, ठीक है। नोट से बना लेना, क्योंकि ये आपके काम आएंगे आने वाले समय में, जब आप रिवीजन करेंगे या फिर अन्य कोई एग्जाम देंगे आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो तब भी आप अगर नोट्स बना के रखे रहेंगे तो काम आएंगे आपके। ये मैंने कहा सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है कहा था, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है, चंद्रमा है। देखो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है, चंद्रमा क्या है, छोटा है। सूर्य के सापेक्ष में चंद्रमा क्या है, छोटा है। यानी कि ये सूर्य का आकर्षण बल ज़्यादा होगा चंद्रमा से, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका आकर्षण बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चंद्रमा का आकर्षण बल सूर्य से कम होगा। लेकिन इस पृथ्वी की अगर हम बात करें, इसके लिए चंद्रमा क्या है, नज़दीक है। इसकी जो दूरी है वो क्या है, कम है। ये नज़दीक है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। और जो सूर्य है, हमने देखा पृथ्वी कितना दूर है उससे, जब हमने ग्रह देखे थे 5वां ग्रह था ये आकार दूरी के अनुसार। तो आप ये देखेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूर है, यहाँ पर क्या है, दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो आकर्षण बल है वो कम प्रभावी होगा, और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो कम है। जब इनके बीच की दूरी कम है तो मैं कह सकता हूं कि चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी। तो यहाँ पर जो ज्वार भाटा है वो, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो हम बोलेंगे चंद्रमा का गुरुत्वीय बल या फिर चंद्रमा का आकर्षण बल का प्रभाव सूर्य के आकर्षण बल से ज़्यादा पड़ता है। इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं एक अलग कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बनते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर हम बना लेते हैं सूर्य, यहाँ पर हम बना लेते हैं सूर्य। मैंने कहा इस पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाती है, इसके चारों ओर चंद्रमा क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा को इसके अगर हम बाहर दिखाने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ चंद्रमा,
अब ये चंद्रमा क्या करेगी, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी भाई, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि जब चंद्रमा एक बार पृथ्वी के यहाँ पर है और एक बार चंद्रमा यहाँ पर है, जब एक बार चंद्रमा जब यहाँ पर है, इस कंडीशन को, दो कंडीशनों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, दो बार मैंने चंद्रमा बना दिया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब देखो इस स्थिति में भी सूर्य क्या करेगा, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है, और पृथ्वी का भी आकर्षण बल, ये चंद्रमा का भी आकर्षण बल कार्य कर रहा है। यहाँ पर दोनों का ही आकर्षण बल पृथ्वी पर लग रहा है। अब देखो दोनों का आकर्षण बल एक साथ लग रहा है, क्योंकि ये एक शीत पर हैं। जब तीनों एक ही शीत पर हैं, एक ही रेखा पर हैं, उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक रेखा पर हैं, उस समय सूर्य और चंद्रमा का दोनों का एक साथ आकर्षण बल कार्य करेगा। उस समय यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी जल राशि है, ये सतह मैंने बनाई है, जल की सतह बनाई है महासागर की। तो इस समय यहाँ पर क्या होगा, एक ज्वार उत्पन्न होगा। कहाँ पर, यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा इस प्रकार से, और पृथ्वी भी इन दोनों के आकर्षण बल को निष्क्रिय करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपकेंद्रीय बल लगाएगी। मैंने अभी बताया अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो ये इस दिशा में लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो ज्वार उत्पन्न होगा, जो यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा, उस ज्वार को हम बोलते हैं दीर्घ ज्वार, उस ज्वार को हम बोलते हैं दीर्घ ज्वार। अब आपको समझ में आया होगा कि ये दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है, जब तीनों एक ही सीधी रेखा पर होते हैं, तब दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को हम बोलते हैं सिजीगी। सिजीगी, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सिजीगी की स्थिति कब आती है, जब दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, तो उस समय हम कहेंगे कि यहाँ पर सिजीगी की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये तीनों एक शीत पर कब कब होते हैं, एक तो जब चंद्रमा इसके बीच में आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अमावस्या, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या के दिन आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक कंडीशन कब होती है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। क्या कहा मैंने, जब ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये है चंद्रमा, ये वाली कंडीशन, ये पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा। पहली कंडीशन क्या थी, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। अब जो दूसरी कंडीशन वो है ये वाली कंडीशन, जब पृथ्वी बीच में है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि अब चंद्रमा यहाँ चले गया है। जब चंद्रमा यहाँ चले गया है तो क्या कहेंगे हम कि ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति जब इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वियुति, वियुति, और इसी को हम बोलते हैं युति। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको। मैंने कहा कि जब तीनों एक ही सीध रेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, अगर चंद्रमा इनके बीच में आ जाता है तो उस समय होती है हमारी अमावस्या। जब अमावस्या होगी तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक है, यहाँ पर और इसके पीछे। तो दीर्घ ज्वार की स्थिति कब होती है, जब तीनों एक सीध रेखा पर होते हैं। अगर चंद्रमा बीच पर आ जाए तो उसको बोलते हैं अमावस्या, और इसी को हम बोलते हैं युति वाली स्थिति। इस कंडीशन को बोलते हैं युति। आपसे पूछ लिया जाएगा कि युति ज्वार भाटा में कब स्थिति आती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अगर पृथ्वी बीच में हो और सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो पृथ्वी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पूर्णिमा, और पूर्णिमा की इस स्थिति को कहते हैं वियुति।
इस दौरान भी यहाँ पर दोनों ही मध्य पर, पृथ्वी के दोनों स्थान पर दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो दीर्घ ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों क्या होंगे? एक सीधी रेखा पर होंगे। जब तीनों क्या होंगे? एक सीधी रेखा पर होंगे, तब दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं निम्न ज्वार। ये निम्न ज्वार क्या होता है? अब इस चीज को भी अब हम समझने की कोशिश करते हैं। निम्न ज्वार, निम्न ज्वार कब होगा? ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये क्या है? महासागर का जल है। यहां पर हम बना लेते हैं सूर्य। ये सूर्य क्या करेगा? आकर्षण बल लगाएगा अपनी ओर, आकर्षण बल अपनी ओर लगाएगा। जब आकर्षण बल अपनी ओर लगाएगा तो यहां पर क्या होगा? ज्वार उत्पन्न होगा। इस प्रकार से यहां पर ज्वार उत्पन्न होगा। और इसके विपरीत क्रम में भी पृथ्वी के जो अपकेंद्री बल है वहां पर भी ज्वार उत्पन्न होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अभी हमने देखा कि चंद्रमा या तो हम यहां पर ले रहे हैं या यहां पर, यानी कि एक सीधी रेखा पर ले रहे थे चंद्रमा को। अब हम ये वाली कंडीशन लेंगे जब ये क्या है? 90 अंश के कोण पर हैं। चंद्रमा हम यहां पर बना देते हैं अब, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष अगर चंद्रमा घूम रही है तो कोई स्थिति ऐसी भी तो आएगी कि जब चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पर बनेगा सूर्य के सापेक्ष पर, तो चंद्रमा क्या करेगा? यहाँ की ओर आकर्षण बल लगाएगा। ये दोनों क्या हैं? आकर्षण बल हैं, चंद्रमा और ये सूर्य का। अब जब सूर्य का चंद्रमा आकर्षण बल लगाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर भी तो ज्वार उत्पन्न होगा। यहाँ पर भी ज्वार उत्पन्न हो गया, देखो। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके नीचे वाले हिस्से में भी तो ज्वार उत्पन्न होगा। यहां पर भी ज्वार उत्पन्न हो गया। अब तो अब आप देख रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति बन गई है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है। देखो इस प्रकार से ये 90 अंश का कोण होता है, तो 90 अंश का कोण बन रहा है। इस स्थिति में सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल विपरीत काम कर रहा है, यानी कि ये ऊपर की ओर काम कर रहा है, ये इस ओर काम कर रहा है। इस स्थिति में ये जो पृथ्वी है उसका जो अपकेंद्री बल है वो इसको क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, चंद्रमा का भी और सूर्य का भी। ये वाली कंडीशन ऐसी आती है कि इन दोनों का जो बल होता है, आकर्षण बल, वो एक दूसरे को निष्क्रिय कर देता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। निम्न ज्वार किस स्थिति में? जब ये तीनों 90 अंश के कोण बना रहे होंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ज़्यादा हलचल हो रही थी वो अब कम होगी। क्यों? क्योंकि चारों ही ओर का जो जल स्तर है वो ऊपर की ओर हल्का हल्का उठ गया है, यानी कि अब निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ऐसी स्थिति कब कब आ सकती है? अब चंद्रमा नीचे भी तो हो सकता है, इस चंद्रमा को हम यहाँ पर भी तो बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर भी तो जाएगा कभी ना कभी। तो ऐसी स्थिति भी कितनी बार आती है? 2 बार आती है। ठीक है, ये वाली स्थिति भी कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। तो 90 अंश का कोण भी 2 बार बनेगा, और जब सीधी रेखा में होंगे तब भी 2 बार होगा, यानी कि निम्न ज्वार और दीर्घ ज्वार की स्थिति 2 बार आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिदिन नहीं, 2 बार यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होगी निम्न और दीर्घ ज्वार की। अब थोड़ी चीजें और देख लेते हैं हम यहाँ से। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है।
ये पृथ्वी क्या करेगी, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, इस के चारों ओर क्या लगाएगी, चक्कर लगाएगी। यानी कि मैंने कहा कि एक स्थिति तो यहाँ पर थी कि जब पृथ्वी की एक स्थिति है कि जब यहाँ पर हो रही है ज्वार। अब जब पृथ्वी एक चक्कर इसी पर आएगी पूरा करके 24 घंटे में, तो ये वाली स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार और भाटा आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है, तो 2 बार आता है। 2 बार कब कब आएगा, अब देखो 12-12 घंटे के अंतराल पर आएगा। तो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में आपसे ये टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कितने घंटे के अंतराल पर, 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर प्रतिदिन ज्वार और भाटा आते हैं। कोई ऐसा भी देश है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर जो ज्वार भाटा है प्रतिदिन 2 बार ना आते हुए 4 बार आते हैं? ऐसा है यहाँ पर आप इंग्लैंड के दक्षिण में एक स्थान है साउथहैम्पटन है। यहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्रतिदिन 4 बार ज्वार कहाँ पर आता है, तो इंग्लैंड के दक्षिण में साउथहैम्पटन पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। इसका क्या कारण है वो एक अलग विषय है, तो हम अपने विषय से ज़्यादा आगे नहीं भटकेंगे। तो आप इतना सा सिर्फ यहाँ पर से एक फैक्ट याद कर लेना कि साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड पर है वहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। अब आप देख लो कुछ और फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस ज्वार भाटा से। अब ये हमारा इंडिया है और इंडिया में गुजरात है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या है, गुजरात है। ये गुजरात का तट है और यहाँ पर हमारा सागर है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो संकरी खाड़ी है इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो भारत में ज्वार जो है सबसे ऊंचा ज्वार अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बोलेंगे जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर एक स्थान है ओंखा तट, इसको बोलते हैं ओंखा तट। इस ओंखा तट पर 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। ये कहाँ पर है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। भारत में गुजरात के ओखा तट पर 2.7 मीटर का ऊंचा ज्वार आता है जो कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो संकरी खाड़ियाँ हैं, अगर यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर समुद्र है ये पूरा, इस समुद्र में अगर ज्वार उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, संकरी खाड़ियाँ हैं। तो ये हमारी जो ज्वार की तरंग है वो इस ओर आने लगती हैं, ज्वार की तरंगें इस ओर आने लगती हैं। जब ये तट से टकराने लगेंगी, ये तट है, ये तट से टकराने लगेंगी तो इस समय ये क्या करेंगी, एक शक्ति पैदा करेंगी जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। और इस ज्वारीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन या फिर अन्य विद्युत के जो उत्पादन हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं।
तो ज्वारी ऊर्जा इसलिए हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। ये तो है भारत की बात। अगर हम विश्व की बात करें, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आप बोलेंगे कनाडा का जो उत्तरी अमेरिका का कनाडा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक तट है, एक स्थान है नोवा स्कोशिया, यहाँ पर फंडी की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? फंडी की खाड़ी है। इस खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। तो ये आप विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो फंडी की खाड़ी में कनाडा के नोवा स्कोशिया में आता है। ये आपको बताना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछेगा तो 16 से 18 मीटर ऊंचा ये इसकी ऊंचाई है। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। तो आई होप ये टॉपिक आपका जो ज्वार भाटा है वो आपको समझ में आया होगा। क्यों आते हैं, क्या कारण है, कहाँ पर आते हैं, ज्वार की स्थिति कब बनती है, पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति भी हमने देखी कि कब आते हैं, और युति वियुति सारी चीज़ें देखी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको करना। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर